ओळख आगमनी ये प्रवचन 50 नंबर का प्रवचन आज चालू कर रहे हैं। विश्व के सब जीवों की मंगल और कल्याण की भावना की प्रार्थना से हम ये प्रवचन चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। एक सुंदर कथा मैंने करीब करीब 2 दिन पहले पढ़ी थी। बहुत मार्मिक कथा है। जैन महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण, बलदेव और सात्यकी, कृष्ण बलदेव तो भाई है, सात्यकी रुक्मणी का भाई है। वो तीनों जंगल में घूमने के लिए गए। सुबह से निकले थे, जंगल में पूरे दिन घूमे, इतना थक गए, शाम हो गई थी। अभी जंगल से बाहर निकलने का कोई चारा था नहीं, तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम जंगल में ही सो जाएंगे और एक पेड़ ढूंढ निकाला और पेड़ के नीचे तीनों सोने के लिए गए। उन लोगों ने निर्णय किया कि भाई ये जंगल है, किसी को तो रक्षा करने पड़ेगी, तो 2-2 घंटे एक भाई जागेगा और दूसरा दोनों सो जाएंगे। तो ऐसे करके वो तीनों झाड़ के नीचे बैठ गए। सबसे पहले सात्विकी का जागने का नंबर था। कृष्ण और बलदेव सो गए, बहुत थक गए थे, तुरंत नींद आ गई। और सात्विकी जाग रहा था, पूरा चौकन्ना था, कोई जंगली जानवर कोई आज आ न जाए। और थोड़ी देर हुई तो एक प्रेत पिशाच आया और सात्विकी को कहने लगा, अगर तुम्हें में ताकत है तो मेरे साथ लड़ो, नहीं तो मैं तुमको मार कर चला जाऊंगा। सात्विकी ताकतवर था, बहुत बलवान था। सात्विकी बहुत गुस्से में आ गया, मैं किसी से घबराता नहीं हूं, आओ युद्ध करे। दोनों के बीच में युद्ध चालू हुआ। सात्विकी बहुत क्रोध से युद्ध कर रहा था और पिशाच बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं था। और सात्विकी का क्रोध बढ़ता गया। तो ऐसा हुआ पिशाच का भी कद बढ़ता गया। जैसे सात्विकी का क्रोध बढ़ता है वो पिशाच का कद बढ़ता है, पिशाच बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर सात्विकी उसको पकड़ नहीं पाता है और पिशाच उसको घायल करके वहां से चला जाता है। सात्विकी हार गया है, थक गया है, वो भी सो गया। और बाद में बलदेव की बारी आई। बलदेव उठ गया और वो भी चौकी करने लगा। और थोड़ी देर हुई, वो पिशाच फिर से आया और बलदेव को बोला कि बलदेव तुम्हें ताकत है तो मेरे साथ लड़ो, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। तुम्हारे तो बहुत अभिमान है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, दिखते आज तुम्हारे में कितनी ताकत है। बलदेव बहुत गुस्से में आ गया, तुम मुझको कहने वाला ये कौन हो। और दोनों लड़ने लगे। पिशाच जैसे हारने वाला नहीं था और बलदेव का गुस्सा बढ़ता ही गया। जैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया वो पिशाच भी कद बढ़ता गया। इतना बढ़ गया बलदेव उसको पकड़ नहीं पाया और पिशाच बलदेव को भी मात करके घायल करके पिशाच वहां से चल गया। बलदेव हार गया था, थक गया था, घायल हो गया था, वो भी सो गया। अभी कृष्ण की बारी आई। कृष्ण समय हुआ, कृष्ण उठ गया
तो कृष्ण नींद से जाग गया था और वो भी चौकन्ना होके वो दोनों भाइयों की रक्षा करने लगा। और इतने में वो पिशाच फिर से आया और कृष्ण में बोला कि तुम्हें ताकत है तो आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। कृष्ण मुस्कुरा रहा था, बोला कि तुम्हारे सामने मेरी ताकत क्या है। वो पिशाच उसको बहुत उस्केने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम घबरा गए हो, तुमको मुझसे लड़ना नहीं चाहता हो, तुम लड़ो मेरे साथ, मैं तुमको दिखा देता हूँ। लेकिन कृष्ण की मुंह पे से हास्य खत्म नहीं हुआ। वो पिशाच के साथ वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और देखते देखते वो कृष्ण अपना अपने आप को काबू में रखता है, गुस्सा नहीं करता है, उसके मुंह पे हास्य है और पिशाच का कद छोटा हो जाता है। इतना वो छोटा हो जाता है, छोटे छोटे होके वो चिट्टिया जैसा हो जाता है। और कृष्ण उसके उसके एक रुमाल में वो पिशाच को बंद कर लेता है। सुबह हो जाती है, दोनों भाई जाग गए। दोनों भाइयों ने अपनी जो रात में बीती हुई बात की कि पिशाच आया था, हम उसको पकड़ नहीं पाए, वो तो कद का बड़ा हो जा रहा था। और कृष्ण को पूछा तुमको क्या हुआ। और कृष्ण ने वो अपना रुमाल खोल के बताया, उसमें जो चिट्ठियां थी वो बताया कि देखो ये गुस्सा है, जो तुमने जो पिशाच देखा उसका स्वरूप ये हो गया है। उन लोगों को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। और कृष्ण ने बताया जो क्रोध है, जो तुम्हारा जो पिशाच था वो कुछ नहीं था, वो तुम्हारा क्रोध खुद था। जैसे तुम्हारा क्रोध बढ़ता गया, तुम्हारे मन में सवार पिशाच बढ़ता गया, इतना बड़ा और तुमको खा गया। बात ऐसी है कि क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध सब बढ़ता है तो पिशाच का स्वरूप धारण कर लेता है। आंखें लाल हो जाती है, दांत अपने भिड़ने लगते हैं, हाथ में जो आता है उसको शस्त्र बना के सामने वालों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्रोध अपने आप को तो नुकसान करता ही है, अगर वो सामने वाला भी क्रोधी हो जाए तो उसको भी नुकसान करता है। ऐसे क्रोध को संभलने के लिए भगवान ने हमको जो मार्ग बता है वो उत्तम मार्ग है। ऐसे समय में शांत रहना सबसे बड़ी चुनौती है और वो चुनौती को स्वीकार करना और क्रोध के संयोग पे अपने आप को काबू में रख के शांत रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्रोध क्यों आता है, हमारे सामने प्रश्न है, क्रोध क्यों आता है। क्रोध तब आता है जब कोई सामने वाला हमारी बात को स्वीकार नहीं करता है, हमारी और कभी कभी हमारा अपमान भी कर देता है। सामने वाला अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, सामने वाला अपनी चीज को ले जाके अपनी इच्छा विरुद्ध उसको ले जाता है। ये सब कारण से हमको क्रोध आता है। ये क्रोध के पीछे सबसे जो मुख्य कारण है वो अपना अहंकार है, अपनी इच्छा है। जब हमारा अहंकार काबू में आ जाता है तो हमको क्रोध आता नहीं है। हमारी इच्छाओं को जब काबू में आता है तब हमको क्रोध आता नहीं है। तो भगवान ने बोला है हमारे जो अहंकार, अहंकार मतलब मैं और मेरा, उसका त्याग करो और अपनी इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध अपने आप काबू में आ जाता है। एक दफे क्रोध आपको काबू में रहने का आपको आ गया, फिर आप ये जंग जीत जाते हैं। मानव जीवन का आप मूल्य सब समझते हैं और उसका फल की प्राप्ति करते हैं। अपने वहां बहुत बड़ी अच्छी सज्जा है, कड़वा फल छे क्रोध ना, ज्ञानी एम बोले, रिस तनो रस जानिए हलाहल तोले। रिस मतलब क्रोध, क्रोध का जो रस है, क्रोध का जो एसेंस है वो क्या है, वो विष है, हलाहल जहर है। और हलाहल जहर अपने को तो खत्म करता है, वो सामने वालों को भी खत्म करता है।
उसमें है, आग उठे जे घर थकी ये पहलू गढ़ बाड़े, जड़नो जोग जो नवी बले तो बीजानु पण प्रजाड़े। अगर आग है, आग का क्रोध आग जैसा है, आग लग गई तो अपना तो घर बढ़ता ही है। अगर अपने पास सामने दूसरे वाले घर के पास जो पानी नहीं है तो उसका घर भी जलने लगता है। और पानी कुछ नहीं है, अपने खुद का उपशम भाव है, शांत भाव है, स्वीकार भाव है। क्रोध के सामने उपशम भाव, स्वीकार भाव को हम स्वीकार करके हम क्रोध के सामने विजय करें, ऐसी ये रूपक कथा का हमारा आज एसेंस है। अभी हम आज आगम पे बढ़ेंगे। हमने 12 अंग का परिचय तो ले लिया है। लास्ट प्रवचन में पहला उपांग ओवाई उपांग, औपपातिक उपांग, उसकी हमने माहिती ली थी। उसमें 3 विभाग थे, समोसरण, ओवाई और सिद्ध, तीनों का हमने वर्णन लिया था। सिद्ध बनने के जो सिद्ध शिला क्या है और केवल नानी भगवान उसका मोक्ष नजीक आता है तो अंत मुहूर्त में क्या क्या क्रिया करता है, हमने बहुत गौर से वो दिखा था। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी हमारे सामने आया था बाद में कि अगर ये क्रिया कौन सी मुद्रा में की जाती है। नितिन, ये प्रश्न बाद में आया था कि जो समुद्र घात क्रिया है, शैलेशी किरण क्रिया है, वो कौन से आसन में, कौन सी मुद्रा में की जाती है, उसके लिए कोई फिक्स आसन है क्या, तो कौन सा है? अच्छा, तो बात ये है, कोई फिक्स आसन है नहीं। अंत मुहूर्त के समय में आप पद्मासन में बैठे बैठे या खड़े खड़े या सोते सोते भी ये क्रिया कर सकते हैं। और क्या होता है जब ये क्रिया करते हैं तो हम जो स्वरूप में होते हैं वही स्वरूप में आत्मा का जो शरीर के बीच में जो पोलान है वो आत्मा प्रदेश से भर जाता है और 2/3 वही शेप, वही आकार हो जाता है आत्मा का, और वही आकार में हम सिद्ध शिला पे जाते हैं। तो अभी आपने सिद्ध शिला का कभी चित्र देखा होगा, तो कभी सिद्ध के जीव कभी बैठे हुए होते हैं, कभी खड़े हुए होते हैं, कभी सोते हुए भी होते हैं। बराबर है? तो मतलब कि तो जो क्रिया है, जो समुद्र घात क्रिया है, वो कोई भी आसन में केवल ही भगवान कर सकते हैं, उसकी शरीर की ताकत को, शरीर की जो शक्ति है उसके मुताबिक। बराबर है? हाँ। अभी हम लास्ट टाइम दूसरा जो उपांग था राज पशनीय, राज प्रश्नेय, राजा का प्रश्न और उसका डायलॉग, उस पे लास्ट जो दूसरा उपांग था, नितिन भाई का विनती था, रिक्वेस्ट था कि उसपे जो प्रदेशी राजा है उसका किसी गण के साथ क्या डायलॉग हुआ उसका हम जरा जान ले। तो आज वही आज का प्रवचन उस पे होगा। हमने गत प्रवचन में देखा था कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण में सूर्याब देव आता है। सूर्याब देव नृत्य अपने दोनों हाथ में 32 देव दोनों हाथ में रख के भव्य नृत्य भगवान के सामने करता है, नाटक करता है। और इतना वो नाटक और नृत्य इतना भव्य है, इतना देवों का नृत्य जो है लोगों के नजर में ना आता है, इतना भव्य नृत्य सूर्याब देव करता है। जो सब अक्षर है क ख ग आ, वो सबके आकार में सूर्याब देव का नृत्य होता है। बाद में नाटक भी होता है।
संगीत होता है। सब खत्म होने के बाद सूर्यादेव वहां से चला जाता है, तो गौतम स्वामी भगवान को प्रश्न करते हैं कि भगवान, इतना सुंदर नाटक करने वाला ये सूर्यादेव कौन है? तब भगवान सूर्यादेव के पूर्व भव को बताते हुए बताते हैं कि सूर्यादेव प्रदेशी राजा श्वेतांबिक नगरी में राजा था, उसका नाम प्रदेशी था। उसका जो काल है वो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा, पार्श्वनाथ भगवान भगवान महावीर स्वामी के करीब 200 वर्ष पूर्व निर्वाण समस्त शिखर में निर्वाण पामे थे। उसके बाद उसके पहले गणधर थे शुभदत्त, दूसरे गणधर थे हरिदत्त, तीसरे गणधर थे समुद्र सूरी, और चौथे उसके पाठ पर आए थे केसी गणधर। केसी गणधर बहुत विद्वान थे, 4 ज्ञान के धनी थे, और उसी समय सब राजा यज्ञ में बहुत ब्राह्मणों के कारण यज्ञ में बहुत मानने लगे थे और बहुत हिंसा होती थी। और केसी गंधर ये यज्ञ को बंद कराने के लिए, राजा को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करते थे। श्वेतांबिक नगरी के प्रदेशी राजा वो नास्तिक था, उसका मत नास्तिक था। नास्तिक का मतलब वो ये जीव शरीर से अलग है, वो उसकी मान्यता में नहीं था। वो पाप पुण्य उसको स्वीकार नहीं करता था, और स्वर्ग है नरक है ऐसी कोई चीज को स्वीकार नहीं करता था। मतलब आज का जो विज्ञान है, जो विज्ञान का व्यू है, वही व्यू वो प्रदेशी राजा का उसी समय था। और वो जब प्रवचन कर रहे थे उसको वो ढोंग मान रहा था। वो बोलता था ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बातों का कोई प्रूफ नहीं है, उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जो मंत्री थे उसका नाम था चित्त प्रधान। चित्त प्रधान मंत्री, एक प्रसंग हुआ और केसी गंधर के सत्संग में आ गए थे। तो केसी गंधर के सत्संग में आने के बाद उसने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया था। प्रदेशी राजा का मुख्य सेनापति, मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, और प्रदेशी की राजा का वो विचार वैचारिक धारा से उसको मालूम था, और उससे बहुत खिन्न रहता था कि प्रदेशी राजा 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 जैसे जो नीति नियम प्रजा के पालन में तो बरोबर था, उसमें गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसकी मान्यता से ये प्रधान चित्त प्रधान बहुत विविक्षित था, बहुत चिंतातुर था कि अपने राजा को सच्चे मार्ग पे कैसे लाएं। और उसने एक दफे केसी गंधर से बात किया। गंधर भगवंत को बोला कि हमारे जो राजा है उसकी विचारधारा अपनी विचारधारा से बहुत विपरीत है। वो पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा जीव वो कुछ स्वीकार नहीं करता है, चर्चा भी बहुत करता है। उसने खुद बहुत प्रयोग किए। देखो वैज्ञानिक था, आज के विज्ञान जैसे प्रयोग कर रहा है उसने भी सब प्रयोग किए। वो खुद जानना चाहता है कि खुद चीज क्या है, आत्मा है कि नहीं है, लेकिन उसने प्रयोग करने के बाद ही हैज डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया था कि आत्मा जैसी कुछ चीज ये जगत में है ही नहीं। तो चित्त प्रधान ने सब केसी गणधर को बताया और बोला कि राजा को आप अपने श्रावक धर्म से अंगीकार करने के लिए आप उसको समझाओ, प्रयत्न करो। तो केसी गणधर ने बोला कि भाई वो मेरी बात सुनने के लिए क्या तैयार है? देखो, अगर कोई
आदमी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार न हो तो उसको समझाना मुश्किल है, कठिन है, बराबर है ना? हाँ बरोबर. मैं आपको कुछ समझाता हूँ और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तैयार हाँ तो कोई फायदा तो नहीं. फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हम्म. तो फिर केसी गंडर ने बोला कि मैं वहां राजमहल में आके राजा को समझाने का कोई मतलब नहीं रखता है। तो फिर चित्त प्रधान ने बताया कि तुम ऐसा करो, तुम श्वेतांबिक नगरी में आओ, मैं राजा को अपने पास आपके पास लेके आता हूँ और फिर राजा को अपने पास चर्चा करने के लिए मजबूर करता हूँ और ऐसे आप उसको समझाओ। केसी गंडर राजी हो गए और वो श्वेतांबिक नगरी में आए और यहाँ चित्त प्रधान ने प्रदेशी राजा को किसी गंधर्व के पास लाने के लिए एक साजिश रची, ट्रैप रचा। वो प्रदेशी राजा को बोला कि आज हम घूमने के लिए जाते हैं घोड़ा लेके। प्रदेशी राजा तैयार हो गया कि चलो आज घूमने के लिए जाते हैं। तो दोनों अपने अपने अश्व लेकर वो घूमने के लिए निकले। वो चित्त प्रधान राजा ने जहां केशी गंधर्व भगवंत देशना दे रहे थे उसी उद्यान के नजीक जो बड़ा उद्यान था, वन प्रदेश था, वहां प्रदेशी राजा को लेके गए और वहां लेके जाने के बाद उसको बहुत घुमाया। प्रदेशी राजा इतना थक गया कि वो चित्त प्रधान को बोला कि चलो कुछ हम जाके अभी आराम करते हैं। तो अभी चित्त प्रधान ने उसको जहाँ केसी गंधर्व का प्रवचन चल रहा था वहां नजदीक जो उद्यान था वहां उसको लाके आराम करने के लिए बोला। वहां केसी गंधर्व का प्रवचन चल रहा था। तो प्रदेशी राजा और चित्त प्रधानमंत्री वहां आए। केसी गंधर्व का प्रवचन सुन के प्रदेशी राजा तो बहुत गुस्सा हो गया। तो बोला ये जड़ है, ये मूर्ख है, इतना प्रवचन दे रहा है, उसमें कुछ बुद्धि है कि नहीं है, ऐसा वो अपने चित्त प्रधानमंत्री को बताता है। और वो तो मूर्ख है, वो तो ठीक है, उसके जो सुनने वाले हैं वो भी सब मूर्ख है, वो भी सब जड़ है, उन लोगों को कुछ बुद्धि है कि नहीं है, ऐसे प्रदेशी राजा ने उसको बताया। चित्त प्रधान ने चित्त प्रधान बहुत होशियार था, बहुत विचक्षण पुरुष था। उसने बोला कि राजा अगर आप भी होशियार हो, आप भी बुद्धिमान हो, तो ये जो मुनि भगवंत है वो भी बुद्धिमान है। अगर तुम मानते हो कि आत्मा वो कुछ नहीं है तो तुम उसके साथ चर्चा करो। अभी यहाँ आपको ऐसा बोलने से क्या फायदा है। और ऐसे करके राजा को उकसा के किसी गंधर्व के पास ले गया। प्रदेशी राजा किसी गंधर्व के पास जाता है, उसको वंदन कुछ करता नहीं है, उसके मन में गंधर्व भगवान के प्रति कुछ आदर भाव कुछ है नहीं। और जाके बोलता है किसी गंधर्व को कि तुम लोग ऐसी झूठी झूठी बात बता के लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो। ऐसे जीव पाप पुण्य कुछ है नहीं और तुम ऐसी सब बात बता रहे हो सबको। तब केसी गंधर्व ने बोला, हे राजा, मैं तुमको वो बात का बाद में जवाब देता हूँ, लेकिन तुम पहले ये बोलो कि तुम यहाँ आने के पहले तुम्हारे मंत्री के साथ तुमने क्या ये बोला था कि जो ये है, जो जो प्रवचन दे रहा है वो जड़ है, वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो ऐसी बात बता रहा है जो झूठ है। और तुमने ये भी बोला था जो सुनने वाला है वो भी जड़ है, मूर्ख है, वो भी बुद्धिमान नहीं है। और ऐसे सबका समय फालतू में सब पसार कर रहे हो।
राजा सुन के चौकन्ना हो गया। राजा को लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। जो मैंने बोला था वो उसको कैसे पता चला? मैंने तो उनको बोला था और हम दोनों साथ में आए हैं, हम तो कितने दूर थे। तो उसने किसी गंधर्व को पूछा कि आपको ये सब मालूम कैसे हुआ? जुओ, देखो, ये जो पहला घाव होता है ना, जो बराबर होता है तो जीत जाता है, बराबर है ना? बराबर। किसी किसी गंधर्व ने बहुत बढ़िया दाव लगाया था। परदेसी राजा को जरूर मन में हुआ कि उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है बराबर। और वो मुझको जानना चाहिए। तभी कि परदेसी राजा पूछते हैं इसी गंधर्व को आपको कैसे पता चला ये सब बात? तभी किसी गंधर्व बताते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है वो 5 प्रकार के ज्ञान है। कौन से? श्रुत, मति, मति, श्रुत, मति, अवधि, 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 मनपर्व केवल केवल। और मेरे पास श्रुत, मति, अवधि और मनपर्व ज्ञान है। और आपके मन में जो चल रहा था वो मुझको पता है। परदेसी राजा उसी समय उसके दिल में किसी गण के बहुत आदर आया और उसने पूछा, अभी देखो उसका प्रश्न चालू होता है। जो प्रश्न हम सुनना चाहते हैं, जो विश्व का जो फंडामेंटल, जो मुख्य प्रश्न है, आज भी अपने विज्ञान हमारे सामने प्रश्न है। परदेसी राजा वही प्रश्न करता है। किसी गंधर्व को पूछता है कि देखो, आप पाप पुण्य में मानते हो, आत्मा में मानते हो, तो मुझको ये बताओ कि मेरी दादी माँ बहुत धर्म कर रही थी। उसके जीवन में धर्म के सिवा और कुछ नहीं था। इतना सुंदर धर्म करते हुए मैंने किसी और को देखा नहीं था। और जरूर ये दादी माँ धर्म करके अगर आप स्वर्ग मानते हो तो स्वर्ग में भी गई होगी। अगर वो स्वर्ग में गई है और दादी माँ का बहुत मैं प्यारा था, वो मुझको मेरे बिना एक क्षण रह नहीं सकती थी, मेरी चिंता हर बार किया करती थी। तो अगर स्वर्ग में गई है तो मेरा तो जीवन इतना खराब है, मैं इतना पाप कार्य करता हूँ, तो वो मुझको समझाने के लिए स्वर्ग में से आती क्यों नहीं है? बराबर है? बराबर। जेने अपना माटे प्रेम छे ये गया પછી એ સ્વર્ગમાં ગયા હોય તો આવે કેમ નહીં? આપણને સમજાવે કેમ નહીં કે ભાઈ તું આ બધું ખોટું કરે છે, તારા લાભની વસ્તુ આ છે, तुम्हारे लाभ के, तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे मंगल के लिए ये स्वर्ग से आते तुमको सही राह दिखाते क्यों नहीं है? बराबर। किसी गंधर्व ने बताया कि परदेसी राजा, तुम्हारी शंका तो सही है, लेकिन जो जीव स्वर्ग में जाता है, सबसे पहले स्वर्ग में इतना सुख है, इतना सुख है, वो जीव वो सुख में तुरंत भ्रमित हो जाता है। उसने उस सुख के महोत्सव के सिवा कुछ और चीज याद आती नहीं है। तुमको एक चीज बताऊं, अगर अपने लड़के को हमने यूएसए में भेजा है, बराबर है, देखो पहले वो याद करता है, घर याद आता है, लेकिन यूएसए में जाने के बाद क्या हो जाता है? पहले वीक में एक दफे फोन करता है, फिर महीने में, फिर हमको फोन करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। बराबर। बराबर है ना? बराबर। तो
तो सुख, हम सुख के पीछे दौड़ जाते हैं, फिर हम किसको याद नहीं करते हैं। तो स्वर्ग में तो ये तो स्वर्ग में गए हैं, तो उसको तो अभी दूसरा भव है, तो ये दूसरा भव है, तो उसके पूर्व भव याद करने का उसके पास अभी समय नहीं है, वो याद नहीं करते हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है, इसी गणधर भगवान बताते हैं, दूसरा चीज ये होता है कि वहां नाटक चेटक में ही समय जाता है, और अगर वो जीव देव गति में होने के बाद पूर्ण यौवन तुरंत प्राप्त कर लेता है, और तुरंत वो नाटक और सब चालू होता है। वो नाटक देखने के लिए बैठ जाते हैं, नृत्य देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो इतना चलता है, अगर जब नाटक खत्म हो जाता है, यहाँ पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जीव वहां गया और वो सोचता है कि अभी नाटक देखने के बाद जो मेरे पिता है, मेरे पौत्र है, मेरे पुत्र है, उसको मैं शिखामन देने के लिए जाऊं, और वो नीचे देखेगा, अवधि ज्ञान देखेगा, भाई पुत्र का तो देहांत हो गए, उसके कितने भव हो गए होंगे, तो वो तो है ही नहीं अभी, तो अभी किसको बोध करे। तो उसके लिए फिर वहां से नीचे आने का कोई मतलब नहीं रखता है। बरोबर बराबर है ना। बरोबर फिर तीसरी बात यह है कि स्वर्ग में जो सुगंध है, स्वर्ग की भूमि में जो सुगंध है, वो इतनी अच्छी होती है, वो सुगंध को छोड़ नहीं सकते। और जब नीचे आते हैं, पृथ्वी के 400 योजन से पृथ्वी की गंध चालू हो जाती है, और ये गंध देव सहन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको चीज बताऊं कि अगर हमने नहा लिया, हमारे शरीर पे हमने अत्तर सब छांट लिया, और कोई हमको बोलेगा अभी आप संडास में जाओ, टॉयलेट में जाओ, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। ना ना क्यों? तो अभी हमको वो गंध हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए देवलोक की जो सुगंध है, जो दिव्य फूलों की जो सुगंध में वो रहते हैं, वो नीचे पृथ्वी के पास आके 400 योजन से वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो किसी गणधर प्रदेशी राजा को बताता है कि तुम्हारा दादी स्वर्ग में देव लोक में है, लेकिन ऐसे कारण सर वो पृथ्वी लोक पे आ नहीं सकते हैं। और चौथा कारण वो होता है, उसको स्मृति नहीं रहती है। तो पूर्व भव में ये थे, वो दादी थे, प्रदेशी राजा था, वो सब स्मृति में, उसको वो स्मृति का उपयोग भी नहीं करते हैं। तो उसके लिए वो देवलोक में देव कभी पृथ्वी पे आते नहीं है। आते हैं कभी कभार आते हैं, कोई गुरु भगवंत विशिष्ट आराधना हो, या निम्न लोक के देव हो, और किसी के साथ उसका कुछ लेन देन बाकी हो, विशिष्ट कारण सर आते हैं। उसके बगैर देव पृथ्वी लोक पे आते नहीं है। प्रदेशी राजा, किसी ने कहा अमेरिका से में करा। अभी प्रदेशी राजा वो बात कुछ समझ में आने लगी कि उसके बाद में कुछ वजूद है, कुछ लॉजिक है, कुछ तथ्य है, तो स्वीकार करने में कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो दूसरा प्रश्न करता है, भगवान को पूछता है कि आपकी सर की बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरे दादा थे, वो दादा तो बहुत पापी थे, वो रोज शिकार करने के लिए जाते थे। तो बाप दादा ने परंपरा चलाई ना, वो परंपरा को पकड़ के वो दादा कितने जीवों की हत्या करते थे, और इतने पापमय जीवन था, तो जरूर वो दादा नरक में गए होंगे। तो वो नरक से तो आ जाएंगे, नरक में तो इतना दुख है, वो मुझको बताने के लिए तो जरूर आएंगे कि भाई कि नरक में तुम ऐसा कार्य मत करो कि तुमको नरक में आना पड़े। मेरे प्रति उसका इतना ही प्रेम था,
तो नरक से क्यों नहीं आते हैं? तो Yes. मतलब उसका मतलब नरक तो है ही नहीं, वो नरक में गए ही नहीं है। नरक में गए तो आ जाते। नरकમાં इसी छोड़ के अंदर भगवान ने बताया, भाई तुम्हारे पास जो शंका है, शंका तो बराबर है कि भाई ये नरक में गए, मुझको तो समझाने के लिए आते क्यों नहीं है। लेकिन बात तुम समझो, परमाधामी जो देव नरक में जाते हैं, वो स्मृति है। नरक में जाने के बाद वो नरक एक कैद है। कैद है, कैद में से चोर जो चोरी निकलने करके कैद में जाता है, तो उसका जो कैद की जो मुदत होती है, वो मुदत के पहले वो निकल नहीं सकता। जेल में जो छूट नहीं सकता है। तो नरक में जीव जो जाता है, उसका आयुष्य फिक्स होता है। वो जब तक खत्म नहीं कर दे, तब तक वो नरक से पृथ्वी लोक पे आ नहीं सकता है। बराबर है। बराबर। दूसरी बात, वहां परमाधामी जो देव है, अगर वो आना चाहेगा, परमादेवी देव उसको वहां से जाने नहीं देंगे। जैसे जेल में चोर है, तो बाहर जो संतरी होता है, वो चोर को कभी बाहर नहीं जाने, जेल से भागने नहीं देता है। तो इसीलिए इसी तरह परमाधामी देव वहां से उसको छूट के जाने नहीं देते हैं। तीसरी बात, उसने जो पाप कर्म किए हैं, उसका जो भोग, उसका जो कर्म का जो फल है, उसको दुख जो सहन करने का है, वो उसको फल भोगने का है। उसको कर्म का वह नाश करके वो दुख का जो समय हो, उसको दुख को भोगवटा करने का है, वो तो करने का ही है। तो वो भोगवटा करने के बीच में वो आ नहीं सकता है। भोगवटा खत्म होने के बाद, कर्म का नाश होने के बाद ही आ सकता है। और चौथा चीज ऐसा है, वो इतने दुखी होते हैं, वो अपने दुख में से वो कभी दूसरे के लिए उसके दिल में विचार नहीं आता है। कभी देखो, जो आदमी दुखी होता है ना, कोई कारण से उसका बच्चा मर गया, कुछ भी हुआ, अपने दुख में ऐसा होता है, दूसरे का दुख भी उसको याद नहीं आता है। बराबर का ही नहीं है। बराबर। अपने को बहुत चोट लगा, तो हमारी चोट आती है, दूसरे की चोट हमको याद नहीं आती है उसी समय। तो उसी कारण तुम्हारे दादा जो नरक में गए हैं, वो पृथ्वी लोक पे आके तुमको समझा नहीं सकते हैं। प्रदेशी राजा को ये चीज भी लगा के ये बात में भी कुछ लॉजिक है, कुछ तथ्य है, मानने में कोई हर्जा नहीं है। तभी प्रदेशी राजा अभी आगे पूछता है, उसने जो प्रयोग किए थे जीव के बारे में, उसकी बात इसी गंधर से करता है। उसने बोला, एक चोर था, चोर को देहांत दंड की, मृत्यु दंड की सजा हो गई थी। तो ये मृत्यु दंड की सजा होने वाले चोर को हमने उसका पूरा शरीर काट डाला, लेकिन उसके शरीर में से कहीं से भी हमको जीव दिखाई नहीं दिया। देखो, वो प्रयोग किया है कि भाई शरीर के अंदर जीव है कि नहीं है। तो चोर को देहांत दंड की, मृत्यु दंड की सजा दी। तो राजा था, सजा होने के बाद उसको, उसकी सजा में उसको मार डाला। मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। कोई भी टुकड़े में जीव है, हृदय में जीव है, मगज में जीव है, लेकिन उसको जीव दिखाई नहीं दिया। हाँ, आज भी विज्ञान वो बोलता है ना, शरीर में है तो जीव कहाँ पे है, दिखाओ। देखो, विज्ञान की बात और उसकी बात में कोई फर्क नहीं है। इसी कंटन ने बोला, देखो ये आत्मा है और अरूपी होता है, उसमें रूप नहीं होता है। हम आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। उसको समझाया
उसी समय की बात जो समझाई वो मैं आपको समझाता हूँ। और भी मॉडर्न में उसके मुताबिक और भी एग्जाम्पल है। तो उसने समझाया प्रदेशी राजा को कि अरणी नाम की लकड़ी आती है। ये लकड़ी क्या होती है? दो दो लकड़ी को आप आपस में घर्षण करें तो अग्नि पैदा होता है। जैसे जो पत्थर आते हैं ना स्पेशल, हाँ, उसको चकमक, तो चकमक को दोनों आपस में घिसो तो उनमें तनखा पैदा होता है। बराबर है? बराबर। ऐसे लकड़ी होती है और तुरंत आग पकड़ लेती है। तो उसको आग पकड़ के कोई दीवार सली के क्या उसको सળगाने की जरूरत नहीं होती है। तो केसी गणधर भगवान वो बताते हैं प्रदेशी राजा को कि तुमने ये लकड़ी तो देखी होगी। हाँ, तो वो अपने आप अग्नि ज्वाला प्राप्त करती है। तो लकड़ी में क्या ज्वाला है? तुम लकड़ी में वो ज्वाला देख सकते हो? तुम लकड़ी में वो अग्नि देख सकते हो? प्रदेशी राजा बोला ना, फिर भी है ना, है। तो उसी तरह जैसे तुम अग्नि को लकड़ी में देख नहीं सकते हो, अग्नि जैसे वहां उसमें अरूपी होके तुमको दिखाई नहीं देता है, इसी तरह ये जीव शरीर में होके तुमको दिखाई नहीं देता है। बराबर है? कोई क्वेश्चन है? पूछो। देखो, आत्मा अरूपी है। अरूपी मतलब क्या? जो चीज हम आंख से देख नहीं सकते हैं। देखो, गुलाब में सुगंध है, सुगंध को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते। बराबर है ना? तो देखने के लिए उसको रूप चाहिए। बराबर है? हमने अपनी आंख क्या देख सकती है? जिसमें रूप हो वो। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है अपनी आंख भी नहीं देख सकते। कोरोना वायरस हमारे सामने है। आप देखो, मोबाइल जो फ्रीक्वेंसी पे, जो हर्ट्ज पे काम करते हैं, क्या तरंग वेव्स हम देख सकते हैं? तो वेव्स है कि नहीं है? है तो तो सही। जो जो चीज नहीं दिखाई देती है उसका मतलब वो नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बराबर है नितिन? હા બરોબર. બધી हम વસ્તુ દેખાય એવું નથી. हाँ, सब चीज हम देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी चीज हम इंद्रियों से पकड़ भी नहीं सकते हैं। हम जीभ से उसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, नाक से उसकी सुगंध दुर्गंध नहीं पकड़ सकते हैं, हम कान से आवाज नहीं सुन सकते हैं। हमने अपनी इंद्रियों की लिमिटेशन है, हमको पता है। कान की लिमिटेशन होते हैं, सर्टन फ्रीक्वेंसी वाली चीज हम सुन सकते हैं, अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट हियर। बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। देखो, देखो, मैंने एक प्रयोग किया था। मैंने मेरे पास प्रयोग आया था, तुम्हारे ईयर की एफिशिएंसी क्या है? एजिंग होता है तो कान की सुनने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। एक प्रयोग था, तो मैंने प्रयोग किया, मोबाइल में आया था। तो आई कैन हियर अप टू 8000 हर्ट्ज। उससे उससे ज्यादा हर्ट्ज वाला चीज मैं सुन नहीं सकता हूँ। नितिन, यू कैन ऑल्सो डू, एवरीबडी कैन डू दिस। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू। બરોબર. तो अपने कान की कैपेसिटी है, हर एक इंद्रियों की कैपेसिटी है। पक्षियों की कैपेसिटी अलग है, तिरंज की कैपेसिटी, हर एक जीव की अपनी खुद की कैपेसिटी, उसी मुताबिक हम पकड़ सकते हैं। लेकिन वो चीज नहीं है जो नहीं पकड़ सकते, वो चीज नहीं है वो मानना तो गलत है ना। तो वो बात बताते हैं, प्रदेशी राजा बात मान जाते हैं और प्रश्न करते हैं, वो ठीक है, जीव नहीं है, लेकिन आप बताओ कि मैंने एक चोर को, देखो उसने सब प्रयोग किए हैं, हमने तो कभी प्रयोग करने की मन में सोची भी नहीं है। प्रदेशी राजा, आत्मा है कि नहीं है, उसके पीछे कितने प्रयोग किए थे उसने, तभी वो निर्णय पे आया था। ऐसे निर्णय पे नहीं आया था। उसने बोला, मैंने एक चोर को देहान दंड की सजा दी थी। वो देहान दंड की सजा देने के बाद मैंने उसको एक कोठी में उसको कैद कर दिया और कोठी को सील कर दी।
पूरी अच्छी तरह सील, जिसके कारण ये चोर उसमें से निकल ना पाए। बराबर है? अगर आत्मा है तो आत्मा भी निकल ना पाए, जीव है तो जीव निकल ना पाए, तो उसने कोठी तो बंद कर दी। और 15-20 दिन होने के बाद वो कोठी को खोला, वो चोर था वो तो मर गया था। तो प्रदेशी राजा किसी गंधर्व भगवान तो पूछते हैं, अगर चोर मर गया है, अगर उसमें जीव है, तो जीव बाहर गया कहाँ से? मैंने पूरा सील कर दिया था, तो जीव बाहर जाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना। बताओ बिल्कुल। संतोष बहन। जी गुरु जी, देखो प्रदेशी राजा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट है, नास्तिक होते हुए कितना इंटेलिजेंट है, एक कोई चीज के पीछे पड़ गया है। मेरी सोच सुनी हुई है। हाँ, बताते हैं, किसी गंधर्व भगवान बताते हैं कि राजा तुम होशियार तो थोड़ा मूर्ख भी हो, ऐसा बताते हैं। तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी बुद्धि से समझ सकते हो, ऐसे करके उसको एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलता है देखो, उसी समय का एग्जाम्पल देते हैं कि तुम एक रूम में बंद करके संगीत बजाओ, और तुम बाहर, तुमको संगीत का आवाज सुनाई देता है कि नहीं देता है? देता है। देता है। तो मतलब क्या हुआ? संगीत को बाहर आने के लिए कोई ओपनिंग की जरूरत नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है, कहीं से भी बाहर आ जाता है। तो जीव तो अरूपी है, इतना सूक्ष्म है कि उसको बाहर आने के लिए कोई जगह की जरूरत रूप वाले बीच में कोई जगह की जरूरत नहीं है। देखो आज का हमको तो पता ही है, आज मोबाइल पूरे रूम में बंद करके बैठ जाओ, अभी मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप सुन करना, मेरा रूम पूरा बंद है, बराबर है? हम वेवलेंथ देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। वो बाहर तो आ गया, बराबर है ना? तो मतलब ये है कि अरूपी जो होता है उसको जाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता नहीं है। इट डजंट नीड एनी ओपनिंग, उसको द्वार की जरूरत नहीं है। नितिन बरोबर बरोबर छे? कोई प्रश्न है तो पूछो। हम्म। देखो प्रदेशी राजा के जो क्वेश्चन थे, हमारे दिमाग में भी वो प्रश्न आने चाहिए। हम हमको सब चीज ऐसे स्वीकार करने का भगवान ने ना बोला, इसीलिए तो एग्जाम्पल भगवान देते हैं गौतम स्वामी को। ये आगम में दिया हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ आगम में दिया। क्यों आगम में दिया है? तो हम सब ऐसी क्वेश्चन करके, भगवान ने जो दिया है उसमें क्वेश्चन करके, अपने बुद्धि का उपयोग करके उसको स्वीकार करें, बराबर है? बरोबर। अच्छा, अभी देखो चौथा प्रयोग करता है, तीसरा, अभी उसका तीसरा प्रयोग है। वो बोलता है कि मैंने चोर को अंदर बंद कर दिया है, बराबर सील हो गया। उसको मारने का, भाई वो तो राजा थे, कोई अपराध के वो मार भी सकते हैं। उसी समय देहांतदंड की सजा, फांसी की सजा जिसी तरह हो चलती थी। तो चोर को कोठी में पूट दिया था, उसको भी सील कर दिया था, और उसको 15 दिन, 1 महीना, 2-3 महीना के बाद खोला, तो पूरी काय उसकी सड़ गई थी और वहां कीड़े पड़ गए थे। अभी प्रदेशी राजा पूछता है किसी भगवान, अगर वहां कोई जगह नहीं थी, कुछ नहीं कहाँ था, से आए? तो ऐसे कीड़ा कहाँ से आया? बताओ। देखो नितिन, क्वेश्चन करता है। अभी देखो, लेकिन कैसी भगवान होशियार थे, वो भी इसको समझाते हैं। देखो राजा, मैंने तुमको पहले समझाया कि जीव को जाने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, और वो बंद था तो भी जीव तो गए, और तुमने भी देखा है जीव अंदर है। देखो उसको क्रॉस करते हैं, उसका मतलब ही हुआ नितिन
वो सचमुच पुरवार हुआ कि अंदर जीव पूरे सील बंद था तो भी गए, बराबर है ना? बराबर। मकोड़े हो गए थे, बड़े बड़े हम्म। जीव हो गए थे, तो कैसे अंदर गए? जगह तो थी नहीं। उसका मतलब वो पुरवार हुआ कि जीव को जाने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। જો તમે આપણા ઘરમાં બી જોશો, તમે કોઈ વસ્તુ, કોઈ પાવડર જૂનો તમે એકાદ વર્ષ મૂકી રાખો, બંધ છે બધું ટાઈટ, તો એમાં જીવડા પડી ગયેલા હોય છે કે નથી હોતા? તો એ જીવડા આયા ક્યાંથી? वो जीव आए वहां कहाँ? अंदर गया क्यों रीते? हाँ, वही पुरवार करता है। उसको जाने के लिए कोई जगह, कोई ओपनिंग नहीं है। और आत्मा जो जीव है वो अरूपी हो, अपने आप प्रूव हो जाता है और कहीं प्रूव करने की जरूरत होती नहीं है। देखो मैं आपको और भी समझाऊं, यहाँ डार्विन थियरी भी गलत है, वो पुरवार हो जाता है। कैसे नितिन, कैसे? डार्विन थियरी क्या बोलती है कि जीव का प्रोग्रेस कैसे हुआ? वो कुछ नहीं था, तो उसमें से एक इंद्रिय हुआ, वो एक 1 सेल वाला हुआ, 2 सेल वाला हुआ, ऐसे ऐसे करके लाखों बरस के बाद पंचेंद्रिय हुआ, लाखों बरस के बाद बंदर हुआ, और बंदर से लाखों बरस के बाद वो मनुष्य हुआ। अब साल बीत गए। अभी तुम देखो, एक ही साल में या 6 महीने में वहां कीड़े मंकोड़े सब हो गए। बराबर है? तो वहां उसकी थियरी कहाँ गई? मैंने तो सोचा था कि डार्विन की थियरी कहाँ गई। मैं लीबिया में था, तब लीबिया में मैंने एक दफे एक पाउडर में दवा लेके पाउडर रखा था, वो बंद था कबाट में, और 6 महीने के बाद मैंने अंदर पाउडर को ओपन किया तो उसमें करोलिया जैसा इतना बड़ा जीव था। तभी मैंने सोचने लगा कि अंदर जीव कैसे गया। तभी मुझको पता हो गया कि जो भगवान की जो थियरी है ना वो 100%, और सामने डार्विन की थियरी भी रॉन्ग है, गलत है। अगर इतना बड़ा जीव 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में आ जाता है तो उसकी थियरी तो अब्बज वर्ष उसको लगता है। यहाँ तो यूं ही नहीं था उसका, यहाँ तो मैंने कोई जीव डाला नहीं था करोलिया का, बराबर है ना? तो अपने आप पुरवार होता है कि आत्मा है, और आत्मा वो डार्विन की थियरी जरूरत है, वो जीव अपने कर्मों के आधारित देह धारण करता है। बराबर है? अभी देखो, हृदय से राजा ने तो और भी प्रयोग किए हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 8 बजने को आया, लेकिन सुनो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इज सो इंटरेस्टिंग। हमको लगता है कि क्या भगवान ने हमको क्या धर्म दिया है, और हमारी चीज देखो, इतनी चीज सुनने के बाद हम अपने देह से आत्मा अलग है उसकी अनुभूति अपने पास नहीं आई। हमारी कम नसीबी है संतोष बहन। जी जी जी। देखो अभी उसकी बात देखो, वो क्या कहता है, ऐसे चोर को कोठी में, तीसरे चोर को कोठी में डाला, बंद कर दिया, उसको मृत्युदंड की सजा थी, और वो कोठी का मनुष्य के साथ वो पहले उसने उसका वजन किया, ही वेट, उसका वेट किया, वो ग्राम ग्राम तक, उसका जो किलोग्राम था उसी समय, जो मन था, जो जो कुछ था उसमें अप टू 0.000 इतना एक्यूरेट वेट किया, और वेट को उसने नोट डाउन कर दिया। हम जैसे लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं ना, केमिकल कंपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उसका वेट करते हैं, और उसका कंपोजिशन के बाद क्या वेट हुआ, क्या फर्क हुआ, वो सब करते हैं। तो ये सब वेट किया उसने, और उसको उसका वो जब वो मर गया कोठी में, फिर से उसका वेट किया,
और वेट में कोई फर्क नहीं आया, तो बोलता है अगर जीव है तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। वो केसी गंधर्व भगवान को पूछता है कि फर्क क्यों नहीं आया। केसी गंधर्व भगवान बोलता है कि अभी तुमको मालूम हो गया है कि आत्मा अरूपी है। जो अरूपी है उसका कुछ वेट नहीं होता है। जो वेट किसका होता है? रूप वाले का होता है। और उसको समझाने के बोला कि देखो, जो हवा है उसी समय हवा का वेट कोई नहीं कर सकते हमको, तो हम अभी कर सकते हैं हवा का वेट। लेकिन उसी समय बताया देखो हवा का कुछ वेट है, मेरा नहीं है। जिसी तरह हवा का वजन नहीं है, इसी आत्मा अरूपी है, उसका वजन नहीं है। हृदय से राजा समझ में आ गया। अभी और पूछता है कि हर एक चीज तो दिखाई देती है, लेकिन आत्मा मुझको दिखाई क्यों नहीं देता है? देखो कितने प्रश्न है उसके पास, कितने प्रश्न है। प्रदेशी राजा वो सूर्योदय वैसे नहीं बना है, उसने क्या बनने के बाद क्या किया वो तो अद्भुत चीज है। यहाँ किसी गंधर्व भगवान समझाते हैं उसको, वही मैंने जो समझाया कि जो सुगंध आपको दिखाई नहीं देती है, कितनी चीज ऐसी है वो दिखाई नहीं देती है, इसी तरह आत्मा अरूपी है और दिखाई नहीं देता है। अभी वो और प्रश्न करता है, देखो दो बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक चीज ऐसी है, प्रदेशी राजा पूछते हैं कि आप बताते हो कि हर एक की आत्मा सेम है, इक्विवेलेंट है, तो कीड़ी की आत्मा अगर हाथी की आत्मा, दोनों का जो आत्मा प्रदेश इक्विवेलेंट है, सेम है, सरखा है, तो फिर ये कीड़ी में और हाथी में शरीर का इतना बड़ा फर्क कैसे है? आत्मा वो सेम प्रदेश के आत्मा उसमें कैसे समा गए कीड़ी में जो हाथी में है? इसके प्रश्न थे। जो आत्मा का प्रदेश, हमने क्या है, आत्मा का प्रदेश, जो प्रदेश की जो संख्या है, असंख्या का प्रदेश है, वो कीड़ी और हाथी में सेम असंख्या का प्रदेश वाले आत्मा जीव होते हैं। तो वो प्रदेश आप पूछते कि ऐसा कैसा? कभी किसी गंधर्व भगवान उसको समझाते हैं कि तुम एक दिए को लेके एक छोटी रूम में जाओ, बराबर है? एक दिए को लेके बहुत छोटी रूम है, उसमें जाओ और वो रूम में वही प्रकाश आएगा। और उसके बड़ी बड़ी रूम में जाओ, तभी वो प्रकाश बड़ी रूम में प्रसार हो जाएगा। तो जैसे प्रकाश अपने आप को प्रसारण करके पूरी रूम में आ जाता है, इसी तरह आत्मा प्रदेश, वो प्रदेश अरूपी है और अपने आप जो जगह मिलती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके लिए ये कीड़ी और हाथी कोई फर्क नहीं रखता है, बराबर है? हमने लास्ट टाइम देखा था समुद्र घात क्रिया में मुनि भगवंत अपने आत्मा प्रदेश को कितना बड़ा करते हैं? पूरा 14 आज लोग सब उसको बड़ा कर देते हैं, उसको प्रसारते हैं और सब कर्मों को निकालते हैं। तो आत्मा प्रदेश जैसा जीव हो, इसी तरह वो अपना प्रदेश को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो भी प्रश्न का समाधान हो गया। अभी और प्रश्न है, देखो, और सबसे बहुत बढ़िया प्रश्न अभी और आगे आता है, लेकिन उसका एक प्रश्न है, मैं ले लेता हूं। अभी वो प्रश्न ये है, अगर हर एक आत्मा में शक्ति सेम है, इक्विवेलेंट है, तो फिर ये कीड़ी और हाथी में शक्ति में फर्क क्यों है? बराबर है ना? बच्चे और यौवन में फर्क क्यों है शक्ति में? का प्रश्न है। तभी केसी बनु गंधर्व भगवान
प्रदेशी राजा का प्रश्न को, उसके मन को समाधान करते हुए बताते हैं कि देखो, आत्मा जो है वो अपने कार्य के मुताबिक कर्म का बंधन करते हैं। देखो, यहाँ कर्म की थियरी समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। इतना तो समय नहीं है अभी, लेकिन कहते हैं वो कर्म के बंधन के कारण वो जो दूसरा भाव में जो शरीर प्राप्त करता है, वो जो शरीर की जो शक्ति है वही आत्मा की शक्ति बन जाती है। आत्मा क्योंकि अभी कर्म के बंधन में है, जैसे हम किसी बंधन में आ जाए और फिर हमारी शक्ति बंधन में आके हम अपनी शक्ति का बंधन से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक कीड़ी हाथी का जो शरीर है, उसी तरह वो अपनी शक्ति बाहर जा कर सकते हैं। सकते बराबर है, उसकी कैपेबिलिटी वही होती है, उसके ज्यादा वो, क्योंकि कर्म आत्मा को कर्म ने अपने बंधों से बांध लिया है। बराबर है। जी। अभी प्रदेशी राजा के पास आत्मा, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, कोई प्रश्न उसके पास बाकी नहीं रहे। वो अपने आप को किसी गंधर्व के समर्पित करते हैं, अपने आप को माफी भी मांगते हैं कि मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मेरे मन में एक शंका है, उसका आप समाधान कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है संतोष बहन, जी सुनने लायक प्रश्न है। जी हमारे आज भी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। उसका प्रश्न है, सुनिए। प्रश्न ये है कि मेरे कुल से मेरे दादा परदादा सबका एक कुल का आचार ये नास्तिक धर्म है, तो कैसे छोड़ूं? वो मैं कैसे छोड़ूं? अगर मैं छोड़ूंगा, मेरे बाप दादा पिता का किसी का अपमान नहीं होगा क्या? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इतने सालों से मैंने उसको ग्रहण किया है। बराबर है। जी जी लेकिन बरोबर बरोबर. देखो, कितने कितने हिंदू धर्म वाले, उनको पता लगता है कि ये जैन धर्म की बात सही है, लेकिन उसको त्याग नहीं करते, क्योंकि उसके गुरु ने बोला है कि जो धर्म पालते हो वही धर्म में रहना चाहिए। तो ऐसी मान्यता में आके वो जो सही चीज है, जो अच्छी चीज है, उसको ग्रहण नहीं करके पूरा जीवन ऐसे गंवाते हैं। बराबर है। तो इसी गंधर्व भगवान ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ये दोनों भाईबंद थे, मित्र थे। वो व्यापार करने के लिए जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव। तो रास्ते में एक गांव आया, तो उसके पास जो सामान था उसके सामने उसको लोहा बहुत सस्ते भाव से मिल रहा था। उसने सब लोहा ले लिया, और लोहा लिया और उसमें बहुत फायदा हुआ। और लोहा लेके दूसरे गांव गए। दूसरे गांव गए तो लोहा के सामने उसको बहुत सस्ते में चांदी मिल रहा था। तो दोनों में से एक मित्र था, उसने सोचा कि मुझको ये लोहा के सामने इतनी चांदी मिल रही है बहुत सस्ते में, तो मैं क्यों नहीं ले लूं। तो उसने वहां लोहा रख के चांदी ले लिया। लेकिन दूसरा मित्र ने सोचा, मैंने तो लोहा अभी लिया है, अभी मैं लोहा को छोड़ू क्यों, मैंने जो लिया वो लिया। और उसने लोहा पकड़ के रखा। देखो बात आई ना। अभी दो मित्र आगे जाते हैं, तीसरा गांव आया, वहां सोना मिलता था, चांदी के भाव से ही सोना मिलता था। तो उसने वहां दूसरे मित्र ने चांदी रख दी। वो होशियार था, सोना ग्रहण कर लिया। और जो दूसरा मित्र था उसने लोहा ही लोहा रखा। आगे गए, आगे सोना के सामने मणि रत्न मिलते थे, जैन धर्म मिलता था।
देखो दूसरे मित्र ने, वो तो होशियार था, वो आगे बढ़ना चाहता था, उसने सोना भी रख दिया और जैन धर्म स्वीकार रत्न ग्रहण कर दिया। और जो दूसरा था वो लोहा का लोहा रहा। इसी गंधर्व भगवान बताते हैं जो चीज अच्छी है हमको पता चलता है तो व्यवहार में भी हम वही करते हैं। नितिन, हम व्यवहार में क्या करते हैं? हमको बोलेगा कि भाई तुम हमारा एसएससी में 80% आया और अभी तुमको बोलेगा तुम कॉमर्स में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ, तो तुम किस में जाएंगे? इंजीनियरिंग जाएंगे ना? हाँ, डॉक्टर में जाएंगे। हमारे पास हमको पता है जो अच्छी है वही चीज हम संसार में ग्रहण करते हैं। बराबर है कि नहीं है? तुम्हारे सामने दो लड़के मैरिज करने के लिए जाओ तो कौन सी लड़की पसंद करेंगे? जो पहले देखी बराबर नहीं थी वो दूसरी अच्छी थी तो उसको भी पसंद करेंगे ना। और संसार में कोई प्रश्न नहीं आता है। देखो मैं बात क्या करता हूँ, संसार की कोई चीज में अपने आप अपनी बुद्धि बता देती है तुमको अच्छा ग्रहण करने का है। जब धर्म की बात आती है ना तब ये सब चीज हमको परेशान करती है क्योंकि हमने धर्म को अपनाया नहीं है। बराबर है। अभी स्वदेशी राजा का मन का सब समाधान हो गया और अभी इसी गंधर्व भगवान बताते हैं कि तुमने गुरु भगवान का आदर करना चाहिए, सीखना चाहिए। और दूसरे दिन किसी प्रदेशी राजा बताते हैं मैं अभी दूसरे दिन पूरी सभा लेके पूरी प्रजा को लेके आपको वंदन करने के लिए आऊंगा और फिर श्रावक धर्म का स्वीकार करूंगा। दूसरे दिन प्रदेशी राजा आता है, पूरी तैयारी ठाठ मार पूरा लेके आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, श्रावक धर्म स्वीकार करते हैं। उसी समय ऐसा सब एक प्रोटोकॉल था कि अगर वो हिंदू था, कोई बात मानता था, दूसरा स्वीकार करता तो इसी तरह स्वीकार करते थे जाहिर में। तभी वो श्रावक बन गया, श्रावक धर्म का स्वीकार किया। तब उसको श्रावक धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो सब इसी गंधर्व उसको उपदेश देते हैं, समझाते हैं। और वहां से प्रदेशी राजा ने पूरा अपना भोग सुख का जो जीवन था उसको उसने पूरा त्याग कर दिया और पूरे श्रावक बन गए। अपने तप धर्म का स्वीकार किया, अपने राज में जो भोग सुख था उसको छोड़ के वो पूरा संयम जैसा जीवन जीने लगा। 12 व्रत धारण किए, छठ पे छठ करने लगा। यहाँ उसकी पत्नी सूर्यकांता रानी, वो अभी तक उसको एक चीज पसंद नहीं आई थी, उसने श्रावक धर्म का स्वीकार नहीं किया था, वो भोग सुख में मानने वाली थी, उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो उसने पहले अपने पुत्र को बताया कि प्रदेशी राजा बदल गए हैं, हम उसको अभी उसके साथ जी नहीं सकते हैं, तो तभी उसका निकाल कर दो। ऐसा उसका पुत्र को बताया कि तुम राजा को मार दो। हाँ, लेकिन पुत्र ने स्वीकार नहीं किया, पुत्र ने चीज इनकार कर दिया। तब सूर्यकांता रानी ने अपने आप साजिश रची, उसके जब पारना था, छठ का पारना के अपने घर पे बुलाया और पारने में खाने में उसको जहर डाल दिया। और जैसा प्रदेशी राजा ने वो खाना खाया, जहर था, वो तो राजा थे, ऐसे प्रयोग उसी थे, उसको पता लग गया कि मेरे पे विष प्रयोग हुआ है, अभी मेरा जीवन बहुत कम बाकी है। उसको ऐसी गंधर्व की बात याद आई, पूरी समाधि में उसने अपना प्राण त्याग किया
किसके प्रति प्राण त्याग करने के समय द्वेष नहीं था, राजा को किसी प्रति राग नहीं था, और ये समाधि में मृत्यु के कारण ये सूर्याभ देव बन के देवलोक में पहुंचा, और सूर्याभ देव बन के उसने अवधि ज्ञान में देखा कि मैं देव क्यों बना। देखो कितने, मैंने देवलोक की बात की ना, कितने देव इतने पुण्यशाली होते हैं कि तुरंत जाके अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान रख के जान लेते हैं कि मैं क्यों देव बना। कोई ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य करने वाला था, उसने देखा कि मैं तो राजा था और मैंने किसी गंधर्व की वाणी सुनी थी, और वाणी सुन के ऐसे करके मैं श्रावक धर्म अंगीकार किया, और मैं मेरा मृत्यु पर, लेकिन श्रावक धर्म अंगीकार होने के कारण मुझको देवलोक प्राप्त हुआ, इतनी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। और तुरंत वहां देखा कि भगवान तीर्थंकर, भगवान 24वें तीर्थंकर अभी देशना दे रहे हैं, वो नीचे आया और खुशी होके इतने नृत्य, संगीत, नाटक सब किया। यहाँ से सूर्याग देव, यहाँ से देवलोक में से, अभी तो देव अभी भी देवलोक में है, उसका आयुष्य पूर्ण करने के बाद महाविद्या में जाएंगे और वहां राजकुमार बनेंगे। राजकुमार बन के वहां वो दीक्षा लेंगे और वहां से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। ये प्रदेशी राजा की ये चर्चा हमने बहुत, नितिन भाई का हमको सबको विश्व सैल्यूट हिम। उसने बोला ये प्रश्नोत्तरी हमारे सामने रखे, बहुत बढ़िया थी। और आपको कोई भी प्रश्न हो मुझको बताना, कोई प्रश्न, कोई उसका हम समाधान अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट प्रवचन में करेंगे। नितिन की दूसरी बात है, किसी गंधर्व और गौतम स्वामी के बीच में जो डायलॉग हुआ, वो बात वो अभी नेक्स्ट टाइम एप्रोप्रिएट टाइम में लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी बहुत सुंदर है। वो क्या है वो अलग चीज है, लेकिन वो लेंगे, बराबर है। संतोष बहन कुछ प्रश्न तो बताओ। नहीं जी, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, आज इधर महाराज पधार रहे हैं, हाँ हाँ थोड़ा सा लेट हो गए, नौकाशी की तैयारी कर। हाँ અંકલ हाँ એક ક્વેશ્ચન હતું જે તમે પ્રદેશી રાજાની સ્ટોરી કીધી ઈ આઈ ડોન્ટ નો તમે પેલા કીધું કે નહીં, મેં ધ્યાન નતું દીધું, બટ ઈ મહાવીર ભગવાન હતા એનાથી પેલા થઈ ગઈ કે લાઈક ડ્યુરિંગ when he was there? महावीर भगवान ना पहला किसी मैंने बोला था केसी गंधर्व पार्षद भगवान परंपरा ना चौथा गंधर्व भगवान અને કેસી ગંધર્વે ગૌતમ બુદ્ધ ને દીક્ષા આપી હતી। ગૌતમ બુદ્ધ ભગવાન મહાવીર કરતા 30 વર્ષ મોટા હતા। અને કેસી ગંધર્વ ભગવાન મહાવીર સમયે હાજર હતા। અને તેથી જ કારણે ગૌતમ સ્વામી ને કેસી ગંધર્વ વચ્ચે મુલાકાત થઈ। બરાબર છે? ઓકે, એટલે મહાવીર ભગવાને એમને પોતે દીક્ષા લીધી, રાઈટ? હા, તીર્થંકર ભગવાન સ્વયં બુદ્ધ હોય। અચ્છા અચ્છા, ઓકે। તમે નમૂથણમાં બોલતા હો હરિંતાણમ ભગવંતાણમ બુદ્ધાણમ બુદ્ધાણમ, પોતે જાતે બુદ્ધ હોય। કોઈ એમને ઉપદેશ ના આપે કે તમે દીક્ષા લો, કોઈ એમના ગુરુ ના હોય। Oh, but they will know this Jain dharma nu je બધા છે, they will know it કે ઈ પણ એમને પોતે આવડી જાય। હું તમને કહું, સમજાવ જ્યારે પોતે સાધના કરે, ચિંતન કરે ને, ત્યારે આત્માના પ્રદેશો પરથી જ્ઞાનાવર્ણીય જે કર્મો છે એનો નાશ થતા જાય। જેમ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ નાશ થતા જાય તેમ તેમનું જ્ઞાન ખુલતું જાય। જેમનું જ્ઞાન ખુલતું જાય તેમ એમને બધું જ્ઞાન સ્પષ્ટ દેખાતું જાય। અને એ જ્ઞાન સ્પષ્ટ દેખાવા સાથે ત્યારે એમને બધું સ્પષ્ટ દેખાય।
ઓકે કેવળ જ્ઞાનીઓ બધા કેવળ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સરખું હોય, હા ઓકે એટલે એમને જૈન ધર્મ કેવો છે ને કેવો ને એ શીખવું ના પડે. અચ્છા અચ્છા અને ઓકે જૈન ધર્મ શું છે તમને સમજાવું. જૈન ધર્મ એ નથી કે તમે ઉપવાસ કરો. રાઈટ જૈન ધર્મ એ છે કે આત્મા અને કર્મનું સ્વરૂપ, વિશ્વનું સ્વરૂપ, આ જે દ્રવ્યાનું યોગ છે એ જૈન ધર્મ છે. હા અને એ સિદ્ધાંત ઉપર જે આચાર રચાય છે એ આપણે ધર્મ, તપ, જે દાન ધર્મ, દાનશીલ ને તપ અને ધર્મ, ભાવ ધર્મ પાડીએ છીએ ધર્મ છે. બરાબર છે. હા રાઈટ યસ આપણે આ આપણી જે છે ને આ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન, હા હા પ્રિન્સિપલ, પોલિસી એન્ડ પ્રેક્ટિસીસ આપણે મનની અંદર આ આપણે ઇન્વાઇટ કરી દેવું જોઈએ, મનમાં સમજી લેવું જોઈએ કે સિદ્ધાંત આ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો છે હા જેના બેઝિસ પર પોલિસી બને, નીતિ બને ને નીતિ ઉપર આચરણ તૈયાર થાય, પ્રેક્ટિસીસ તૈયાર થાય. બરાબર છે. ઓકે યસ એ આ જ્યારે આપણે કેસી ગંધર ભગવાન અને ગૌતમ સ્વામીના જ્યારે સંવાદ હશે ને ત્યારે આ વસ્તુ બિલકુલ ખુલી જશે આપણી સામે. અચ્છા ઓકે ઓકે મારો એક બીજો સવાલ છે હા નીતિન, કે આપણા જૈન ધર્મમાં અલગ અલગ બધા ફાંટાઓ છે, બરોબર? બરાબર. અલગ બરોબર, કેટલા બધા પંથો પડી ગયા છે. હમ એમાં બધામાં મૂળ સિદ્ધાંત તો સેમ રહે ને બધામાં? હા, કોઈના સિદ્ધાંતોમાં ફરક નથી. કોઈએ એવું નથી કીધું કે આત્મા અને જીવ શરીર એક છે. અરે એક છે. સમજો, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્માનો કર્મનો ભોગતા છે. કર્મ નાશ થાય છે આત્મા વડે અને આત્મા મુક્ત થાય છે. જે ષડ દ્રવ્ય છે એ બધા પંથોને માન્ય છે. તો ફરક શું છે? ફરક આચરણમાં. સૌ આચરણ. દરેકે પોતાના આચરણમાં ફરક મૂક્યો. પોતે અમુક વસ્તુ પકડીને એ રીતે આચરણ કરવા માંડ્યા. બરાબર છે. બરાબર. ઓકે, એવું માન્યું કે ભાઈ વસ્ત્રો ત્યાગ કરીએ તો ધર્મ સચવાય. પણ આપણે ત્યાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર, અચેલક, ચેલક, જો આ બધી વાત આવશે ગૌતમ સ્વામી ને ગંધર્વ, કેસી ગંધર્વ વખતે વસ્ત્રોની વાત આવે છે બધી, તમને અત્યારે નહીં કહું પણ તમને સમજાવું કે આપણે ત્યાં વસ્ત્રો હોવા નહીં હોવા કરતા વસ્ત્રો પ્રત્યેનું મમત્વ હોવું નહીં હોવું એ ભગવાને અગત્યનું કીધેલું. બરાબર છે. એટલે આ બધી જુદી જુદી વિચારણાથી જુદા જુદા સમુદાયો ઉભા થયા. પણ મૂળ જે વાત છે એમાં કોઈને ચારે ફિરકા કે ચારે સમુદાય કે જે હોય એની મૂળ વાતમાં ક્યાંય ફરક નથી. બરાબર. દાદા ભગવાનમાં ફરક નથી સિદ્ધાંતમાં. શ્રીમદ રાજચંદ્રના સિદ્ધાંતમાં ક્યાં ફરક છે? આચારમાં ફરક છે. બરાબર છે. જે મૂળ છે એમાં કોઈ ફરક નહીં પાડ્યો. જે આ દ્રવ્યમાં ફરક પાડ્યો એ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોથી બહાર નીકળી ગયો. બૌદ્ધે ફરક પાડ્યો તો બહાર નીકળી ગયો. વેદોએ ફરક પાડ્યો તો બહાર નીકળી ગયા, અલગ થઈ ગયા. એટલે જૈન ધર્મની વિચારસરણી સ્વતંત્ર છે. એ સ્વતંત્ર વિચારસરણી વાળો ધર્મ છે. બરોબર છે. બરાબર. એ તો પૂર્ણ કરીએ આજે. અને એસી ગણધર નો આપણે એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમે લઈશું. બરાબર છે. આવો કોઈ સ્લોટ મળે ને જ્યાં ફિટ થતું હોય એક આપણે લઈશું. બરાબર છે નીતિન? એ બી બહુ સુંદર છે. આ બધી વસ્તુ સાંભળે જેવી છે. બરાબર છે. ચાલો, નવકાર ગણીને આપણે છૂટા પડશું. નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો વજ્જાયણમ, નમો લોયે સવ્વસાહૂણમ, એસો પંચ નમુકારો પાવપણાસણો મંગલાનંદ જેને આજ્ઞા વિરુદ્ધ એ કઈ બોલાયું એનું મન